एआईएमआईएम नेता ओवैसी ने कहा, बीजेपी ने गरीबों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। ये सिर्फ गरीब मुस्लिमों को सजा है। सत्ता किसी की नहीं होती, इसीलिए बीजेपी और आपको अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। वहीं इस बीच बीजेपी नेता जेसीबी का नया मतलब समझाता है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में चला बुलडोजर, तो सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर लगाई रोक। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण पर कार्रवाई फिलहाल नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा किए गए विध्वंस अभियान को रोक दिया, यथास्थिति का आदेश दिया। जमीयत की याचिका पर कल फिर होगी सुनवाई। दिल्ली वालों को गर्मी से मिलेगी राहत, आंधी के साथ बारिश का अनुमान। जी हां, दिल्ली के लोगों को गर्मी से थोड़े समय के लिए ही राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि मौसम वैज्ञानिकों ने राष्ट्रीय राजधानी में 19 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच धूल भरी आंधी चलने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। डीडीएमए का फैसला, मास्क न पहनने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना, खुले रहेंगे स्कूल। दिल्ली में एक बार फिर पाबंदियों का दौर लौट आया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। मास्क न लगाने वाले को 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा। डीडीएमए का समीक्षा बैठक में आज इस पर चर्चा हुई। प्रशांत किशोर के साथ कांग्रेस नेताओं की तीसरी बार हुई बैठक। उदयपुर में अगले माह पार्टी की होंगी चिंतन। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में लगातार बैठकों का दौर जारी है। बुधवार को एक बार फिर पार्टी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें प्रशांत किशोर ने भी हिस्सा लिया। यह पिछले एक सप्ताह में प्रशांत किशोर के साथ कांग्रेस नेताओं की तीसरी बैठक थी। आज की बैठक में प्रशांत किशोर के अलावा कांग्रेस नेता जयराम रमेश, मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल, अंबिका सोनी, दिग्विजय सिंह और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नफरत के बुलडोजर वाले बयान पर पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी नफरत के बीज बो रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी देश को खराब कर रहे हैं। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र का माहौल खराब करने की तैयारी। उद्धव के मंत्री बोले, अलर्ट की पुलिस। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद महाराष्ट्र में इस तरह की घटना का अंदेशा जताया जा रहा है। बुधवार को महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल ने अपने बयान में कहा कि दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके बाद हमारे पास महाराष्ट्र के माहौल खराब करने के इनपुट है। हमने पुलिस को अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में शांति भंग करने का काम शुरू हो गया है। लाउड स्पीकर पर राष्ट्रीय नीति बनाकर पहले गुजरात दिल्ली में लागू करे। मोदी सरकार से बोली शिवसेना। महीनों की शुरुआत में मन से प्रमुख राज ठाकरे द्वारा महाराष्ट्र की मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर को हटाने की मांग के बाद लाउड स्पीकरों को इस्तेमाल एक हॉट बटन मुद्दा बन गया है। राउत ने यहाँ संवाददाताओं से कहा, मेरी पार्टी की ओर से मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर एक राष्ट्रीय नीति बनाने और इसे पहले बिहार, दिल्ली और गुजरात जैसे राज्यों में लागू करने की अपील करता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही होता रहा तो महाराष्ट्र संभवतः ही इसका प्लान करेगा, क्योंकि महाराष्ट्र देश के कानून का पालन करता है। उन्होंने भाजपा पर कटाक्ष करते हुए आगे कहा, आपके लोगों ने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर विवाद खड़ा कर दिया है, इसे एक राष्ट्र नीति की जरूरत है। और फिलहाल आज के लिए इतना ही, लेकिन चलते चलते आर वॉइस न्यूज आपसे अपील करता है कि कोविड मरीज की संख्याओं में फिर से बढ़ोतरी हो रही है, जिससे सावधानी बरतनी है। इसलिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।